नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस समय है जवाब तो चाहिए का, और जवाब तो चाहिए में आज जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक घटना भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी आशंका है जो देश की सुरक्षा, समाज के संतुलन और भविष्य तीनों से जुड़ी हुई है। जरा कल्पना कीजिए, 11 और 12 अप्रैल 2026 की रात नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार के अररिया से 167 नाबालिग बच्चों को एक साथ निकाला जाता है। इन बच्चों को पटना पुणे एक्सप्रेस में बिठाया जाता है ट्रेन में, और इनकी मंजिल तय होती है पहले से। महाराष्ट्र का लातूर इनकी मंजिल, लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी में ही आरपीएफ और पुलिस की सतर्कता इस पूरे घटनाक्रम को रोक देती है। और यहीं से शुरू होते हैं बड़े सवाल। जब इन बच्चों से पूछताछ होती है तो जवाब मिलता है हमें, हम तो मदरसे के छात्र हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 167 यानी 167 नाबालिग बच्चों को इस तरीके से बिना स्पष्ट व्यवस्था के इतनी लंबी दूरी पर भेजना सामान्य प्रक्रिया है? क्या उनके परिवारों को इसकी पूरी जानकारी थी? क्या संबंधित संस्थानों के पास वैलिड अनुमति या वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे? क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बच्चों का मूवमेंट होता है तो यह सिर्फ एक यात्रा भर नहीं, बल्कि एक संगठित गतिविधि हो सकती है, एक बड़ी साजिश हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? कटनी में समय रहते कार्रवाई हो गई, लेकिन अगर ये बच्चे लातूर पहुंच जाते तो क्या तब भी यह मामला सामने आ पाता? आज आवश्यकता है पूरी पारदर्शिता की, पूरी पारदर्शी जांच की, ताकि सच्चाई हमारे सामने आए और किसी भी तरह की अफवाह या आशंका को तथ्य से अलग किया जा सके। इसलिए जवाब तो चाहिए में आज जो हमारे सवाल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले को समझते हुए। सवाल पहला बहुत स्पष्ट है कि इन बच्चों को महाराष्ट्र ही क्यों भेजा जा रहा था, महाराष्ट्र के लातूर? क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा करने का प्लान था? कहीं ये डेमोग्राफी बदलने की कोई एडवांस साजिश तो नहीं? सवाल यह भी गंभीर है। हर बार ऐसी गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र ही क्यों, महाराष्ट्र का ही चयन क्यों किया जाता है? आज इन सवालों का आधार बनाएंगे, खुलकर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मामले से जुड़े हमारे रिपोर्टर्स की कुछ रिपोर्ट्स हमने मंगवाई हैं, वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद में बताएंगे आपको कि हमारे साथ कौन कौन से लोग जुड़ेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और इस गंभीर विषय पर बात भी। लेकिन पहले हमारे दो संवाददाता प्रेम कश्यप बिहार से और वागीशा पांडे मध्य प्रदेश से जो रिपोर्ट्स भेज रही हैं उसको एक बार देख लीजिए। बिहार के औरैया जिले से 167 बच्चों को डिपोर्ट करके महाराष्ट्र के लातूर एक मदरसे में ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश आरपीएफ को बड़ी सूचना मिली थी इस मामले पर, जिसके बाद आरपीएफ ने कार्रवाई की और पटना पूर्णा एक्सप्रेस की छानबीन की। 167 बच्चों को बरामद किया गया, जो तमाम बच्चे औरैया जिले बिहार के थे। इसके बाद बिहार के पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। गंभीर सवाल ये खड़े होने लगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में डिपोर्ट करके इन्हें महाराष्ट्र के लातूर मदरसे में क्यों ले जाया जा रहा था? और अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को ले जाया जा रहा था तो क्या पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना नहीं लगी? तो क्या यह माना जाए कि इससे पहले भी बड़ी संख्या में दूसरे जगह बच्चों को मदरसे में बिहार से डिपोर्ट किया जा सकता है? तो ये वो गंभीर सवाल है जो इस मामले के सामने आने के बाद उठने लगे हैं। बिहार के पुलिस प्रशासन के मुस्तैदी पर भी ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अगर मध्य प्रदेश के कटनी से इन तमाम बच्चों को बरामद नहीं किया जाता तो शायद हो सकता था ये तमाम बच्चे आने वाले समय में टाइम बॉम्ब बनते या फिर इनके साथ कुछ अनहोनी होती। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश आरपीएफ की कार्रवाई के बाद 167 बच्चों को बरामद किया गया है। इन तमाम बच्चों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इन्हें कैसे लाया गया। बिहार में भी इन तमाम परिवार के लोगों से कनेक्शन साधे जा रहे हैं और इन परिवारों के बारे में पता लगाया जा रहा है कि आखिर किन परिवार के बच्चे थे जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मध्य प्रदेश पुलिस की एक बार फिर से तारीफ करनी पड़ेगी। आपको बता दें, बिहार के नेपाल बॉर्डर से महाराष्ट्र ले जा रहे 167 नाबालिगों को मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन से पुलिस ने पकड़ लिया है। जानकारी है कि इन 167 बच्चों को महाराष्ट्र के मदरसे में शिफ्ट कराया जा रहा था। दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि मानव तस्करी हो रही थी। 167 बच्चों में लगभग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये मानव तस्करी है या फिर कोई अवैध हरकत है।
लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। नेपाल सीमा से महाराष्ट्र भेजे जा रहे 167 नाबालिगों का पकड़े जाना लातूर की डेमोग्राफी बदलने की गहरी साजिश की ओर इशारा है। सुदर्शन न्यूज के खुलासे के बाद धर्मांतरण और लैंड जिहाद में शामिल छांगुर पीर और ईदुल इस्लाम जैसे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। बॉर्डर के गांवों से छिपते मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर और प्रशासन की सुस्ती ने सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां मध्य प्रदेश प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है, वहीं बिहार प्रशासन की सुस्ती और महाराष्ट्र के लिए आने वाली खतरा एक गंभीर चेतावनी है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, महाराष्ट्र। ये वाकई बहुत हैरान कर देने वाला, बहुत चिंता में डाल देने वाला विषय है। आपने हमारे तीनों सहयोगियों की, यानी बिहार से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से बाबूलाल की रिपोर्ट आपने देख ली। 167 नाबालिग बच्चे जिनको अररिया से लातूर भेजा जा रहा था। अब ये साजिश का सफर था या क्या था, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ तपोष पाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। तपोष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। अमर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सहर नकवी, मुस्लिम स्कॉलर, कनेक्ट हो गई हैं। आपका भी सहर जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अविनाश सिंह जी जुड़ गए हैं, विशिष्ट मामलों के जानकार हैं। हम उनसे भी समझेंगे इस पूरे मामले को, लेकिन पहली प्रतिक्रिया तपोष जी से लेंगे, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र, एमपी तीनों जगहों पर इन्हीं की सरकार है। तपोष पाल जी, ये मामला कितना गंभीर है आप लोगों के हिसाब से? क्या ये मानव तस्करी के एंगल से देखा जाना चाहिए या एक बड़े संगठित नेटवर्क की तरफ इशारा करता है? क्या है टेक आप लोगों का इस पे, तपोष जी? देखिए, सबसे पहले तो आज एकादशी है, आप लोगों को बहुत बहुत एकादशी की शुभकामनाएं। देखिए, ये पूरा जो मामला है ये सही में बहुत चौंकाने वाला है और इससे पहले भी इसके लिए इनपुट्स आए हुए थे, लेकिन उस समय गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। इस बार अच्छे से इसमें पूरी गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ लोग भागे भी हैं वहां से, ट्रेन से, और इन लोगों को बीच में पकड़ा गया है। अगर बिहार में ही पकड़ा जाता तो ये शायद वहां पे कुछ और दस्तावेज देते या कुछ और चीजें बताते, लेकिन इनको पकड़ा गया एमपी में। बिहार के अररिया से ये चले और एमपी के आरपीएफ ने इन्हें पकड़ा है और सुरक्षा कारणों से इनको अलग अलग जगहों पे रखा गया। कुछ लोगों को जबलपुर में रखा गया, कुछ लोगों को कटनी में रखा गया है, कुछ और जगहों पे भी रखा गया और इसकी पूरी जांच चल रही है। इसमें हाईली जो बात की जा रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की संभावना है सबसे ज्यादा। इसमें बाल मजदूरी के लिए ले जाने का शक है, पूरी तरीके से मानव तस्करी का है। और साथ उन्होंने खुद को मदरसे का छात्र बताया जब उनसे पूछा आरपीएफ ने, तो मदरसे के ट्रिप के लिए बताया। उन्होंने ये बताया कि हम मदरसे से ले जाए जा रहे हैं ट्रिप के लिए, लेकिन बेसिकली बाल मजदूर और इस तरीके की चीजों पे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके बाद वहां की डेमोग्राफी बदलना और लो लेवल पे जो लोगों को इंसर्ट किया जाता है, जैसे कहीं पे चाय पिला रहे हैं, कहीं पे पोछा लगाना है, कहीं पे इस तरीके से इंसर्ट करके उसके बाद उस जगह हम तपोष जी, हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे कि क्यों लेकर जाया जा रहा था, किसकी लापरवाही थी इसमें, ये तमाम चीजें हम समझेंगे। प्लीज आप बने रहिएगा। अमर सिंह जी से भी बात करेंगे। अमर जी, 167 बच्चे, बहुत बड़ी संख्या है, इनको एक साथ लेकर जाया जा रहा था, बीच में पकड़ लिए गए, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देख रही है इस बेहद गंभीर विषय को? कह सकते हैं कि आप बड़ा दुखद है, और सिर्फ आज ही नहीं हुआ है ऐसा बात, क्योंकि मैं आपको ईमानदारी से कहूं तो मैं भी रिपोर्टर रहा हूं, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं, और मैं कई बार इस तरह की स्टोरिया को किया हूं और कई बार मैं कवर भी किया हूं। आप अगर देखिए कि ये बच्चे को अगर आप देखिएगा तो ये बच्चे हैं कौन? गरीब समाज के बच्चे हैं। आप देखिएगा आदिवासी हैं, ये देखिएगा दलित है, गरीब है, क्योंकि बेरोजगारी इस तरह से बढ़ी हुई है, महंगाई इस तरह से बढ़ी हुई है, और इसको अपने परिवार के कई बार तो ऐसे होते हैं कि अपनी माँ अपने जो बच्चे को दे देते हैं कि भाई ले जाओ इसको। और अगर सरकार की रिपोर्ट देखें इस बार जो पेश किया गया है, आप देखिएगा तकरीबन 40,000 बच्चे जो है हर साल गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, और उसमें जो है 13,000 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं मिलते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। उसका कह सकते हैं कि किडनी गायब कर दिया हो या लीवर गायब कर दिया हो, या फिर उसको किसी गलत तरीके में दिया जाता है, चाहे वो मारा जाता है। तो ये एक बेहद है, और एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं,
हर राज्य के बच्चे गायब होते हैं, हो रहे हैं हर राज्य के। और वो राज्य सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है जो गरीब है, खास करके मेरा बिहार, दूसरी ओर मध्य प्रदेश का एक रिपोर्ट है 2018 से 2023 तक का जो एक रिपोर्ट है महिला एवं बाल विकास का, उसमें ये कहा गया तकरीबन 2,75,000 जो है बच्चे। क्या आप इसको मानव तस्करी के एंगल से नहीं देख रहे हैं अमर सिंह जी, या कोई बहुत बड़ा कोई संगठित नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है जो 167 या बड़े बड़े लॉट में बच्चों को भेज रहा है इधर से उधर? और देखिए आशीष जी, अभी तो मैं इस पर ये नहीं कह सकता हूँ, मानव तस्करी भी हो सकता है और इसको काम कराने के लिए भी ले जाया जा सकता है। मैंने इससे पहले भी कहा कि जो रिपोर्ट आया उसमें कई बच्चे, लगभग साल में 13,000 बच्चे गायब हो जाते हैं जो मिलता नहीं। ठीक, ओके, हम इस पर बात करेंगे। आपने जो सर पहलू बताया उसकी गंभीरता को भी हम आपके माध्यम से ही समझेंगे, लेकिन उससे पहले ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए। सर नकवी भी हमारे साथ हैं। सर, मदरसों के नाम पर इस तरीके से बच्चों को इधर से उधर भेजना और इतनी बड़ी संख्या में, इसको किस प्रकार से सही ठहराया जा सकता है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि सारे के सारे बच्चे 167 थे, सभी मुस्लिम थे, सभी के सिर पे टोपी और वो पूरी जो वेशभूषा होती है वो पूरी थी मदरसे के छात्रों वाली। किस प्रकार से आप देख रही हैं इसको? अगर कहीं ह्यूमन तस्करी के लिए ले जा रहे थे या फिर ह्यूमन ऑर्गन पार्ट बेचने के लिए ले जा रहे थे बच्चों को, तब तो बहुत गंभीर है। लेकिन होता ये है कि अक्सर करके मदरसे वाले घुमाने के लिए भी टूर पे बच्चों को ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घुमा देते हैं और उसमें घुमा के फिर वापस ले आते हैं। वो लोग कहीं ऐसा नहीं कि बेच देंगे या फिर गलत इस्तेमाल कर लेंगे, कहीं भीख मांगने में लगा देंगे या फिर अपंग बना देंगे, अपाहिज बना देंगे, ऐसा नहीं भी हो सकता है। बच्चों के बयान लेने पे पता चलेगा कि उनको क्या कह के भेजा गया था। वो तो कह रहे हैं हम लोग टूर पे जा रहे थे, और अगर ऐसा मामला है, बच्चों को अगर इतनी भारी संख्या में कहीं ले जाया जा रहा था तो बहुत गंभीर मामला है, बहुत सेंसिटिव है। आखिर अभी तक तो महिलाएं गायब हो रही थी, महिलाएं काफी देखिए अनसेफ फील कर रही थी कि एब्स्टीन जैसे मामलों में भी देश विदेश की महिलाएं निकल गई। तो कोई मामला कोई मामूली नहीं हो सकता है। मानव तस्करी एक आम बात बन गई है और ये इसमें गंभीरता से इस विषय को लेने की बात है कि आखिर ये कहाँ ले जा रहे हैं। ओके, अविनाश जी भी हमारे साथ हैं, विशिष्ट मामलों के जानकार हैं। अविनाश जी, ये मामला सिर्फ बच्चों के ट्रांसफर का है कि भाई यहाँ से मदरसों से ले जाकर महाराष्ट्र के लातूर में के जो मदरसे हैं या महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे जो मदरसे हैं वहाँ पर उनका एडमिशन कराया जाए, क्या ये उद्देश्य था? मानव तस्करी का एंगल है, आप किस प्रकार से उसको देख रहे हैं? या ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, ये कोई बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत है डेमोग्राफी बदलने इत्यादि की? अविनाश जी। राम, सभी पैनलिस्ट को जय श्री राम। देखिए आशीष जी, जब बात कुरान की हो, पाक कुरान की हो, और जब मदरसे की बात हो तो हमें एक संदर्भ बनाने की जरूरत है। ये यहाँ जो बातें बोली गई सबका एक संदर्भ, बिल्कुल सही बातें बोली गई। मुस्लिम स्कॉलर ने भी सही बात बोला, सब लोगों ने सही बात बोला। पर जब भी ये मदरसे की बात हो और इस कम्युनिटी की बात हो तो वन से लेकर के, वन मतलब जहाँ घूमने जा रहे हैं, वन से लेकर के बम तक, ये हमें इसके बारे में सोचना पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है, क्योंकि फटते तो यही है। ऐसे ही लोग जाके कहीं भी फट जाते हैं। ह्यूमन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट ही इन्होंने इस्तेमाल किया और उसको चैंपियन करते हैं। तो हमें बड़े गौर से देखना होगा कि क्या ये वन की बात है या ये बम की बात है, नंबर एक। नंबर दो, जो मैं बहुत नजदीकी से ऐसे इन कम्युनिटियों के बीच में अपना समय व्यतीत किया हूं, और तो इनके यहाँ मरकज में जो होता है, जो इनका एजुकेशन जो होता है, उसमें इनके 40 दिन का एक ऐसा समय आता है जब मरकज से निकल के, जब ये मदरसे से निकल करके ये अपने धर्म को फैलाने के लिए किसी ऐसे जगह जाते हैं जिसके बारे में इनका कोई आइडिया नहीं होता। वो मैडम स्कॉलर मैडम आपको बताएंगी, वो 40 दिन का इनका 40 या 45 दिन के लिए इसको एक्सकर्शन बोलते हैं या क्या बोलते हैं। पर ये मूलतः, मैं फिर कह रहा हूं, ये मूलतः धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक बातें करने के लिए। अब इनकी धार्मिक बातें और धर्म की बातें क्या होती हैं? अविनाश जी, ये सिर्फ 7 से 15 साल के बच्चे ये क्या कर पाएंगे? 7 से 15? हाँ, यही तो है, यही तो समय होता है, यही तो समय होता है वन घुमाने का और बम बनाने का। अच्छा। आप समझिए, यहाँ यही समय है और यही सही समय भी है। जैसे मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, तो मरकज और मदरसा के लिए ये बच्चे ही सही किस प्रकार से देख रहे हैं? ये जो बताया अविनाश जी ने वाकई चिंता का विषय। अगर ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये चीजें अगर हो रही हैं, क्या जो ये जो बता रहे हैं 40 दिनों वाला, क्या इस तमाम चीजें होती हैं? आप स्कॉलर को बेहतर बता पाएंगे। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। सैर जी, सैर नकवी जी, आपकी आवाज नहीं है। देखिए, अपने मजहब में किसी को लाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। अपनी स्वतंत्रता होती है इंसान की कि किसको कौन सा मजहब पसंद है, कहाँ वो जाना चाहता है। और इतने छोटे बच्चे हैं, ये कोई बॉम्ब बनाने के लिए नहीं जा रहे होंगे बच्चों पे। अब बच्चों को बख्श दीजिए जरा, छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं ये सब।
तो इनको बॉम्ब बनाने के लिए इनके क्या अकल होगी कि ये बॉम्ब बनाना सीख जाएंगे अभी? और अगर बड़े होते तब तो हाँ, ये कुछ आप कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कोई भी चार्जशीट लगा मतलब ये सकते हैं। मान रही है लेकिन कि बच्चों बम को बनाना क्या कहेंगे सिखाया आप? जाता अभी है, छोटे बड़ों छोटे को बम बच्चे हैं। अब बनाना देखिए, सिखाया मदरसे जाता हो है, ये मान सकता है रही कि है। 5 क्लास तक का मदरसा हो सकता है 5 क्लास तक का हो, इंटर तक का मदरसा आगे हो, कहीं और चलती हुई इसकी संस्था, कि अब इंटर आगे जाके कराएंगे, ग्रेजुएशन के लिए दूसरी मौलिम होगा, मुंशी होगा, कामिल होगा, आगे की एजुकेशन के लिए वो किसी और जगह आप शिफ्ट बताइए कर इस रहे देश होंगे, को ये भी हो किस सकता चीज है। की, इस आपको देश किसी में मूल्यों की मुस्लिम जरूरत देखो है? तो बॉम्ब ही क्या इस दिखता है, देश ऐसी को गलत कटमुल्लों की भाषा जरूरत बच्चों है? के बारे में इनकी मत सोच इस्तेमाल करिए, देखिए, वो बच्चे हैं, इस नादान देश हैं को अभी। इंजीनियर की जरूरत है, एआई की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, या कटमुल्लों की जरूरत है? आप ये पूछिए, ये क्या बनाना चाहती है बच्चों को? ये बम नहीं बना रही है तो क्या बना रही है? अगर कटमुल्ला बना रही है तो वो तो बम से भी बुरा है, वो बम से भी बुरा है। बम में तो वो फट जाता है, एक कटमुल्ला मजहब में, आपके बम मजहब में जो बनाएगा। धर्म गुरु बनाते हैं, और उनको आप लोग क्यों बताते हैं कि नंगे पुंगे टहलते हैं समाज में? अरे भैया, 150 के तादाद में नहीं बनाते, 150 के तादाद में नहीं बनाते, 150 के तादाद में नहीं बनाते। ये आपको एक अच्छा ही लगता योगी है? क्या आदित्यनाथ है, एजुकेशन रहती है? एक ही योगी नाम है तक नहीं पता आदित्यनाथ, होता उनका, क्या एक ही ओरिजिनल नाम योगी क्या है है, आदित्यनाथ, क्या है? जिसने दम हमारे यहाँ तो कम से कम जिसने नाम आपका पता दम रहता है मारा भाई साहब, है। नाम पता एक रहता ही है। वो योगी अपना नाम आदित्यनाथ पहले है की बात है, जिसने अपने आपका दम फादर का मारा लगाते है। हैं, अपने और दादा का लगाते हैं। आप दूसरों को कहते हैं कि मदरसे खराब है, मदरसे खराब है, आप अच्छे हैं, आप अच्छे बने रहिए ना। संगम में जितने भी नंगे पुंगे दिखे जिसको आप देख रही थी, वो अब कहाँ गए? हमने टीवी पे देखे हैं भाई, हमने टीवी पे देखा है, हम जाते तो है नहीं आप लोगों के बीच में, हमने टीवी पे देखा है। ये नंगे पुंगे कहाँ दिखे आपको? हमने की कवरेज देखी है, मीडिया की कवरेज देखी है भाई साहब, मीडिया की कवरेज देखी है, महाकुंभ में देखा है, यही देखा है। और हम कहाँ जाएंगे? चलिए अविनाश जी, मैं रोक रहा हूँ। कहीं जाते भी नहीं है आप। नहीं देखिए, नहीं ये देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। अब तो खैर ठीक है अविनाश जी, देखिए ये कुछ नया नहीं है। मदरसों में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, किस प्रकार के कुकर्म से लेकर बम तक बनाया जाता है, किस प्रकार की चीजें निकलती है, वो तो हमने खैर देखा है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। नहीं बिल्कुल सही बात है, नहीं ठीक है, ओके। हमारे साथ अमर जी भी हैं, अमर जी से पहले उनका वर्जन जानेंगे, फिर तपोश जी मैं आ रहा हूं। आप हैंड रेज कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। अमर जी, क्या इस दिशा में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इनके मजहब से जुड़े जब मामले होते हैं तो बड़े बड़े कांड भी उससे जुड़े होते हैं, क्या इस दिशा में नहीं देखा जाना चाहिए कि हो सकता है लातूर कोई बहुत बड़ी डेमोग्राफी बदलवाने की दिशा में कुछ बहुत बड़ा कांड हो रहा हो, इसलिए इतने बच्चों को लेकर जाया जा रहा हो? क्योंकि जब उनसे पूछा गया तो कोई जवाब नहीं था उनके पास, सिवाय इसके कि हम एक मदरसे से जुड़े हुए हैं। क्या इस दिशा को लेकर भी कांग्रेस चिंतित हो? क्या आप मांग करेंगे कि इतना गंभीर विषय एनआईए वगैरह से जांच होनी चाहिए इसमें? देखिए, क्योंकि खुद आपने अविनाश जी का वर्षन सुन ही लिया, उन्होंने बिना जांच के, बिना रिपोर्ट के सबको आतंकवादी बना दिया, बम बनाने के लिए बना दिया। हमारे देश में ये कानून व्यवस्था है, संविधान है, इसके अनुसार लोग चलते हैं। और किसी हो सकता है कि वो बच्चे कहीं जा रहे होंगे, टूर पे जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता क्या करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने अब इससे पहले रिमार्क मैंने आपको कहा था कि मैंने कई बार इस तरह की स्टोरी कवर किया है और देखा है। उसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे नहीं होते हैं, उसमें हिंदू के भी बच्चे यहाँ तो सब मुस्लिम है सर, अमर जी यहाँ पे सब मुस्लिम है, सारे मुस्लिम है, सारे नेपाल बॉर्डर से आए हैं, ये सब नेपाल बॉर्डर से आए हैं सर, बिहार से आए हैं, गलत बात मत बोलिए। हाँ। बिहार से आए हैं, बिहार से। नहीं तो वो कहाँ पड़ता है? अररिया कहाँ पड़ता है? अररिया बिहार में पड़ता है, आप नहीं जानते हैं, अररिया बिहार में पड़ता है। और इस पर आप इस तरह के किसी के ऊपर लांछन लगा देना, ये आप लोग अगर इस तरह के मुद्दे चलाते हैं, चलाइए, मुबारक हो आपको। लेकिन मैं इससे पहले भी मैंने कहा कि मैंने कई स्टोरियां देखी हैं, सिर्फ और सिर्फ वो गरीब बच्चे होते हैं, चाहे हिंदू मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का, चाहे आदिवासी का हो, और चाहे वो दलित का हो, ये सारे बच्चे गरीब होते हैं। मैं इस दरमियान नहीं जानता हूँ, मैं इस मामले में नहीं जानता हूँ मुसलमान के बच्चों के अलावा। अगर आप देखिएगा तो आप कोई नहीं बम बनता है मुसलमान के बच्चों के अलावा, आपकी हिम्मत नहीं है। सुनिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। अविनाश जी, आपके बारे में हमने नहीं बोला, इसलिए चुप रहिए, अभी बहस मत कीजिए। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता को, आप कोई काम के आदमी नहीं हो, बैठ करके दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हो। आपके बारे में मैंने नहीं बोला, इसलिए आप चुप रहिए, समझे कि नहीं? और ये एक बेसिक रिपोर्ट है, और अब एनआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, जिससे जांच करवाना हो सरकार को जांच करवाए। अगर ये मामला है
तो मुझे लगता है कि बड़ा ठीक ही है। गंभीर मामला नहीं है, इसकी अमर जी, जांच ये होनी चाहिए। वाकई मैं वो गंभीर किसी मामला को- है। मैं आपने मैं इस आना मामले की चाहता हूं, गंभीरता को सर। आगे मैं किया। आना चाहता हूं। ठीक है, मैं अविनाश जी मैं आऊंगा, मैं आना आऊंगा, चाहता हूं। अवसर मिलेगा सर, हम इस पे और बात अरे करेंगे। अविनाश जी, लेकिन सर, अमर जी ने ये कहा, सब बिना मैं पेंडिंग एक लाइन का बोलना ठीक है। चाहता हूं। जिसकी हाँ सर, सरकार होगी उसी बोलना को चाहता हूं। जल्दी से सर, जल्दी से। हाँ, तपोष जी भी कुछ बोलना है। हाँ, अमर लगता है तो किसको बिठाइए, किसी पार्टी में बना कर हो गया अमर जी, रुकिए भाई, रुकिए अविनाश जी सब रुकिए अमर जी, रुकिए। अविनाश जी हाँ सब बिना अविनाश जी, पेंडिंग के लौटा है। अविनाश जी, कोई भी वो एक मिनट, अमर सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस का बेस्ट परिचय दे रहे किसी हैं। पार्टी के आगे बैठिए ना आप। क्यों पक्षपात ये लटकाने, अटकाने और भटकाने के अलावा इस डिबेट में और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नहीं, वैसे भी अमर सिंह ने कहा कि मैं गलत बोल रहा हूं। अरे भाई, अब अररिया कहां पड़ता है? मैंने पूछा तो कहना अररिया बिहार में पड़ता है। ये बताइए, अररिया नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल सटा है, और वो उन बॉर्डर्स पर कितने आसानी से इधर से उधर माल आता है, इधर से इधर लोग जाते हैं, हमको पता है, क्योंकि मेरा जिला भी नेपाल बॉर्डर से सटा है। तो हमको पता है कि हम जूता खरीदने में बड़े आसानी से चले जाते हैं, बड़े आसानी से लोग इधर उधर आते जाते हैं। तो ये सब हमको पता है, इसलिए ये गंभीर विषय है, क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर से आए हैं और जा रहे थे महाराष्ट्र के लातूर। महाराष्ट्र में इस प्रकार की गतिविधियां बहुत देखी गई हैं। तपोष पाल जी, और नेपाल के बॉर्डर में कम से कम 100 किलोमीटर की मैं दूरी है। आशीष जी, मैं आना चाहता हूँ। वाह अमर जी, आशीष जी, वाह। एक मिनट। नहीं। वाह अमर जी, आशीष जी, एक मिनट। ठीक है। आशीष जी, एक ओके। मिनट। आशीष जी, एक मिनट। जल्दी से एक सर, मिनट। जल्दी से। तपोष जी, देखिए, आशीष, हाँ। जल्दी हाँ सर, हाँ। आशीष जी, पिछले महीने के 25 से लेके 28 तारीख तक अमित शाह इसी डिस्ट्रिक्ट में थे। पूरा का पूरा सीमांचल के पुलिस ऑफिसर और हमारे होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी और आला अधिकारी के साथ 3 दिन की बैठक हुई है। अमित शाह यही थे। ये पूरे क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है और घर घर सर्च हो रहा है। ये इसकी वजह से यहाँ बॉर्डर से ये भागना शुरू हुए हैं। हाँ। ये कहने में अब आई मुद्दे की बात, ये कहने में अब आई मुद्दे की बात। को। देखिए, यही तो समस्या है अमर जी। आप ना अपने बीजेपी बचाव में उनके बोलते बोलते मामले में, उनके बोलिए इन जिहादियों के पत्रकार बचाव साहब। में बोलते बोलते आप गलत चीजें बताने लग जाते हैं। आप कहते बहुत दूर है अररिया से नेपाल बॉर्डर, 10 किलोमीटर मुश्किल से होगा सर, मुश्किल से 10 किलोमीटर होगा। अब इस सिचुएशन में भी आप जो है गलत तरीके से बातें मत बताइए। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, आपका वोट बैंक का मामला मैं समझ रहा हूं, मजबूरी आपकी समझ रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब इतना भी मत हो जाए कि सर एक्सपोज हो जाए। मैं कह रहा हूं ना कि आपको ठीक है, ये जो है बिहार का पार्ट है। तपोष पाल बॉर्डर जी नहीं हैं, ये ठीक है सर, बिहार हो गया का पार्ट मैं उसी पर आ रहा हूं। तपोष पाल जी, बिहार में भी आपकी सरकार, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार, आपको नहीं अमित शाह लगता की कि ये मीटिंग के बारे में बताइए आपको अमर नहीं सिंह लगता कि जी। बहुत बड़ी लापरवाही है दोनों सरकारों की? कितनी आसानी से इतने बड़े पैमाने पर मानव तस्करी हो रही है, हालांकि जांच का विषय है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर मानव तस्करी को इशारा करता है। ये आपकी सरकार, यहाँ की और वहां की सरकार में ये बहुत बड़ी लापरवाही या लूपहोल है कोई, शायद इसलिए बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। आप लोगों की क्या बिल्कुल जिम्मेदारी सही। बनती है आरोप लगाने के अलावा? तपोष जी, बिहार में कोई सरकार नहीं है, सब मुख्यमंत्री बनने के लिए लगे हुए हैं। नहीं वही मैं पूछ रहा हूं, तपोष से पूछ रहा हूं। तपोष जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? से फुर्सत कम मिलेगी भैया, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं सर। तपोष जी, पकड़े जा रहे हैं, वरना ये अभी जो है सर धन्यवाद दीजिए हाथ जोड़ के मध्य प्रदेश पुलिस का, आरपीएफ का, नहीं तो ये पहुंच जाते लातूर तो ना जाने आप कुछ पता ही नहीं चल पाता। ये सब चीजें अंडरग्राउंड होती रहती हैं सर। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये हो पाती। पकड़े जाते वही बिहार तो में तो बता मैं रहा हूं। मानता, अगर ये सर, पकड़े नहीं जाते हो पाती। महाराष्ट्र में पहुंचकर तो मैं मानता, ये बीच में पकड़ लिए गए लकीली। 15 साल से बिहार में लकीली यही नहीं हुआ है। पकड़े गए, इनपुट के आधार पे काम हुआ है, पूरे तरीके से काम हुआ। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, तब आपको हाँ, सारी बताइए, बताइए, चीजों को आप- बताइए तपोष जी, सारी चीजों बताइए, को आप हाँ। कनेक्ट करेंगे तब आपको बताइए सर, सुनने में बताइए, बड़ा बताइए। मजा आएगा। हाँ, देखिए, मजा कराइए बिहार सर, के हाँ। मोतिहारी में ईस्ट चंपारण जिले में पुलिस ने एक मदरसे में छापामारी की, और इस कार्रवाई, ये जो कार्रवाई की गई, ये इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई। उस छापे के दौरान एक पिस्टल, लाइव कारतूस और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो मिले हैं। और एसआईटी टीम ने, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड, इन सब ने मिलकर एक साथ काम किया था। अवैध हथियारों का लेन देन की घटना ये सामने आई थी, इसके बाद इस पे जो है काम किया गया। अब मैं एक चीज और बता दूं, 2023 में आपको याद होगा फुलवाड़ी कांड हुआ था, जहां पे लोगों को पकड़ा गया था और ये प्लानिंग कर रहे थे मोदी जी पे अटैक करने का, कि किस तरीके से मोदी जी आएंगे चुनाव के समय में और किस तरीके से उनके ऊपर अटैक होगा। ये सब प्लानिंग भी पीएफआई के तहत यहीं पे मदरसे में ही की जा रही थी। मदरसे में पिस्तौल और कारतूस मिलना, 3 लोग हिरासत में लेना, खुफिया इनपुट के आधार पे रेड हुई है, और सारे आतंकी गतिविधियां इसमें शामिल हुए हैं। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं।
देखिए मुंबई के गोरेगांव में झड़प और बुलडोजर एक्शन हुआ, वहां पे गोरेगांव में जो अभी इंसिडेंट हुआ वो आपको मालूम होगा। करीब करीब 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, भारी सुरक्षा के बीच में ये काम किया गया है। दूसरा है एटीएस हवाला, फेक पासपोर्ट और रैकेट, ये इस पे जो है रेड किया गया और इसमें मोहम्मद इस्लाम उर्फ सलीम ये मिला है। जो पहले जो बुलडोजर कार्रवाई जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसमें भी मुस्लिम युवकों को पकड़ा गया है और भारी तादाद पे वहां पे जो है चाकू और ये सारी चीजें बरामद हुई है। यहाँ जो 40 फर्जी पासपोर्ट, 12 से 14 नगद, 14 लाख नगद और विदेशी मुद्रा और डिजिटल और फर्जी दस्तावेज ये बरामद हुए। ठीक। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा नासिक में आईटी कंपनी से 7 लोगों को टोटल गिरफ्तार किया, सारे के सारे मुस्लिम हैं और इन लोगों का काम ही यही था। एक उसमें से एचआर हेड है जो कि महिला थी और ये जितने लड़के थे ये सब थे और इन लोगों ने धर्मांतरण, महिला कर्मचारियों का यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना और धार्मिक प्रथाओं के लिए मजबूर करना और वीकेंड पे ये इसी तरीके से जैसे बच्चों को अभी मदद घुमाने ले जा रहे हैं ऐसे ही मैं तपोज जी पे शोषण करते। ठीक है, तब तपोज जी अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने तमाम इश्यूज को और बताया इसमें जोड़ करके कहां पर क्या क्या संलिप्तता इनकी पाई गई। लेकिन इस बीच में अविनाश जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहूंगा एक बार बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं शहर आ रहा हूँ। जी मैं बहुत छोटी सी बात छोटी सी बात कर रहा था। तपकोश पाल जी बहुत ही व्यवस्थित पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि पिछले करीबन 1.5 या 2 साल में अपने घर से लेकर के जो मेरे घर में लोग काम करने वाली जो आ रही हैं उनमें और तबकों में काफी मेरा घूमना फिरना भी होता है। नवादा मेरा घर है और आना जाना रहता है। ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये सिंदूर लगा करके इश्यू करने वालों की तादाद कैसे बढ़ रही है? ये जो ईसा मसीह के प्रति जो कन्वर्जन जो बढ़ रहा है सिंदूर लगा करके इश्यू चर्च में हो रहा है, ये कन्वर्जन को पाल साहब क्या कर रहे हैं, कैसे बढ़ने दे रहे हैं और कैसे रोकने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इस पर सर हमने बेसिकली कल हमने इस पर जो मदरसों का एक मिनट और जो मदरसों का जो हाल है ये तो यही तो मैं पाल साहब को कह रहा हूं कि सर ये 15 साल में नीतीश की सरकार ये सुशासन के नीचे ये कौन कौन सा शासन चल रहा था, ये अब आपको जनता को बताने का समय आ रहा है, बताइए ना। ठीक है, वैसे भी हम मुख्यमंत्री इनका बनने जा रहा है तो जवाबदेही भी इन्हीं की तय होंगी यहाँ से, वो भी हम समझेंगे। बाकी ये जो आपने कहा इशू वाला विषय, इस पर कल बिंदास बोल में हमारे यहाँ पर धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने इस पर स्पेशल कार्यक्रम किया है और ये विषय हमने प्रमुखता के साथ उठाया और इस पर हमारी नज़रें भी बनी हुई है। लेकिन शहर मदरसों को लेकर जब भी बात होती है तो तमाम गतिविधियां इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, मदरसा संचालक, मदरसे में पढ़ने वाले छात्र, यहाँ की तमाम चीज़ें। तो क्यों ना ये सवाल उठाया जाए कि इन बच्चों को हो सकता है कि डेमोग्राफी बदलने के उद्देश्य से लेकर जाया जा रहा हो या कोई विशेष ट्रेनिंग के लिए लेकर जाया जा रहा हो या बहुत बड़े कांड को अंजाम देने के लिए लेकर जाया जा रहा हो। इस प्रकार के सवाल उठते हैं तो बुरा क्यों लगता है? सर नकवी जी। देखिए इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। पहले तो देखना ये है कि बच्चे भारतीय मूल के हैं, भारत के से बिलोंग करते हैं या फिर नेपाल वगैरह के हैं। और नेपाल से भी हैं तो वीजा पासपोर्ट तो है नहीं हमारे देश में नेपाल के लिए। आए होंगे तो ये पता लग जाएगा कि नेपाल से रजिस्टर्ड होता है, वहाँ दर्ज करके आए होंगे और किस लिए किस उद्देश्य से आए हुए हैं। छोटे बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि क्राइम कराने के लिए कोई लाया गया होगा। हो सकता है, बस मुझे सारा आइडिया यही लग रहा है कि या तो आगे की एजुकेशन के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए लाए गए होंगे ये, और 5 क्लास के बाद बच्चों को आगे जब प्रमोट किया जाता है 6 क्लास से तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। यही तो खतरा है ना सर नकवी जी। मान ले पढ़ा लिखा के इनको डॉक्टर बना दें तो डॉक्टर बन के भी फट ही जाते हैं। अभी हमने दिल्ली में देखा है कितने बड़े डॉक्टर सब थे। 15 साल से लेके 5 साल से लेके 15 साल का बच्चा सब क्लास 5th में है। आप ये देखिए आशीष जी, इनकी बात सुनिए। 5 साल से लेके 15 साल का बच्चा जो है, लंबा बच्चा भी क्लास 5th में है और छोटा बच्चा भी क्लास 5th में है। वाह वाह भैया क्लास 5th। लेकिन आप लोग मदरसे पे जो सवाल उठाते हैं ना, मदरसे पे सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है और अपनी मजहबी तालीम दी जाती है। आप लोग अपने यहाँ भागवत वागवत पढ़ाते होंगे, हमारे यहाँ कुरान नहीं पढ़ाते हैं और ऐसी कोई गलत तालीम नहीं दी जाती है कि आपकी तरफ ये बोल दें कि आतंकवादी हैं, जिहादी हैं। तो कुछ ऐसी शिक्षा दी नहीं जाती है। कुरान शरीफ पढ़ाया जाता, सिंपल सी बात है। और कुरान शरीफ में जो अपनी मजहबी तालीम होती है, इसके अलावा आपके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। आप लोग दिमाग में वहम पाल के बैठ गए हैं कि सब हिंदुओं के खिलाफ बढ़ाया जाता है और सब पढ़ा दिया जाता, भर दिया जाता। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जिक्र ही नहीं है हमारे यहाँ कि आप क्या हैं।
और रही बात आपके यहाँ तालीम, जो आप मजहबी तालीम दिलाते हैं, उस पे हम लोग कभी टिप्पणी नहीं करते। आप भागवत पढ़ाते हैं क्या, कौन सी बुक पढ़ाते हैं, आपके विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है, हम लोग कभी देखने जाते हैं, कभी कुछ टिप्पणी करते हैं? अच्छी बात है, आपका मजहब है, आप पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। की क्या सजा है बताइए आप बताइए, कुरान में काफिर शब्द कितनी बार है और काफिर की क्या सजा कुरान में लिखी है? आप बताइए, बच्चों को क्या पढ़ा रही है? बम नहीं बना रही है तो क्या बना रही है? बताइए आप, बताइए आप नेशनल टेलीविजन पे, आप बताइए काफिर का मतलब क्या है? बताइए आप अपने जो गुरुकुल बंद करवा दीजिए। हम तो मुसलमान को मुसलमान मानते ही नहीं, हम तो मुसलमान को हिंदू मानते हैं। आप अपनी मजहबी तालीम पढ़ाते हैं, को मुसलमान बोलती है, अगर हम तो मुसलमान को हिंदू मानते हैं। आपके पूर्वज भी हिंदू है, अमर सिंह के पूर्वज भी हिंदू है, हमारे पूर्वज भी हिंदू है, हम तो सबको हिंदू मानते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, अमर सिंह भी हिंदू है, आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, आपकी औलाद भी हिंदू है। दुनिया में बाद में देश बने हैं, सारी चीजें बनी, इस्लाम पहले बना हुआ है। अच्छा, इस्लाम जो है एक जने, चलिए अमर जी, ठीक है, नुपुर शर्मा को याद कर रही है क्या? नुपुर शर्मा को याद कर रही है क्या? बैठ जाते हैं, सब लोग हिंदू थे, कहाँ से बता दीजिए आप? टिप्पणी कीजिए, ठीक है। अमर सिंह जी से भी बात कर लेते हैं। अमर सिंह जी, ये जो मामला है, कभी हिंदू हो ही इस मामले की गंभीरता, आशंकाओं की ओर जब ध्यान आकर्षित करने की कोशिश होती है तो आप उससे बचने का प्रयास क्यों करने लग जाते हैं? सर, खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं? ये 167 टोपीधारी बच्चे क्या बोला ये बताइए, क्यों जा रहे थे? मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, आपने मुझे जो हमारी ज्ञान को थोड़ा गलत कर दिए। अररिया से नेपाल बॉर्डर लगभग 60 से 100 किलोमीटर के आसपास। नहीं, मेरी जहां तक जानकारी है सर 10 से 20 किलोमीटर है, बाकी हो सकता है। हाँ, गलत है पहली बात। दूसरी बात देखिए, बिहार में सरकार किसकी है? 2005 से लेकर के भारतीय जनता डबल इंजन की सरकार। जहां बच्चे पकड़ाए मध्य प्रदेश में, वहां सरकार डबल इंजन की सरकार है, और जहां बच्चे जा रहे थे वहां भी आज के डेट में डबल इंजन की सरकार है। मैं चाहता हूं कि अगर ये बच्चे सही मायने में मदरसे से टूर करने के लिए जा रहे थे तो इसकी भी जांच हो जानी चाहिए। और अब क्या लगता है कि जांच नहीं होगी? हो रही है सर, जांच नहीं करेगी, हो रही है, जांच होनी चाहिए, हो रही है, होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, और अगर सरकार की मंशा ये टूल किट के रूप में इसका इस्तेमाल करने का है बंगाल चुनाव का, तो ये मंशा भी साफ होनी चाहिए। अगर ये लोग कौन थे जो लेके जा रहे थे? अमर सिंह जी, खड़गे साहब के बारे में बोलिए। अगर आपने टूल किट शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं इससे पहले में भी मैं कह देता हूँ आपको कि जिस तरह के एक संख्या मैंने आपको पहले बताया कि मध्य प्रदेश में 2018 से लेकर के 2023 तक तकरीबन 2,75,000 बच्चे गायब हुए हैं। इस देश में 40,000 बच्चे वाकई, खैर नहीं, इतने बड़े पैमाने पर अगर ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इस पर बात होनी बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे पास समय आज सीमित था, आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार आपका। तपोष जी बहुत थैंक यू सो मच आपका, अमर जी, अविनाश जी और सहर नकवी जी, आप सभी का बहुत आभार। देखिए, एक संगठित गतिविधि में ये इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है इन सभी 167 बच्चों के। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन नेपाल बॉर्डर है ठिकाना, क्योंकि अररिया सटा है नेपाल बॉर्डर से और महाराष्ट्र है निशाना। अब किस गतिविधि में शामिल होने के लिए जा रहे थे, बहुत सारी चीजें जांच के अधीन है। जैसे जो चीजें सामने आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस चर्चा में फिलहाल इतना। आज्ञा दीजिए, जय हिंद।